हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में बहुत सारी है, पर सीयूडी प्रिपरेशन करने वालों के जीवन में एक ही प्रॉब्लम है कि सर लास्ट 30 दिन बचे हैं। कैन वी क्रैक सीयूडी एग्जाम इन लास्ट 30 डेज? लास्ट 30 डेज में क्या अभी भी क्रैक किया जा सकता है एग्जाम को? सर कुछ ऐसी बात बता दो जिससे हम 30 दिन में क्रैक कर लें सीयूडी एग्जाम को। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, पर सही प्लानिंग की जरूरत है। क्या होनी चाहिए प्लानिंग? देखो, आपके सीयूडी एग्जाम में ना 3 पोर्शन है। सीयूटी में कितने हैं? 3 पोर्शन है। पहला लैंग्वेज। चलो पहले लैंग्वेज से ही बात अपनी स्टार्ट करते हैं। अब लैंग्वेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश हमने बचपन से पढ़ी है, किताबें हमारी सारी इंग्लिश में है, चाहे वो साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी है सब इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको हिंदी लेनी चाहिए, इंग्लिश से हो तो आप इंग्लिश ले लो। तो अब इसको हैंडल कैसे करें? दिक्कत हमारी क्या है कि अरे सर क्या पॉसिबल है कि मुश्किल है? भाई मुश्किल है पर हो सके है। कैसे होगा? देखो, लैंग्वेज को कैसे हैंडल करना है। लैंग्वेज आपकी सीयूडी प्रिपरेशन में सबसे इजी पोर्शन है, पर इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। क्या करें इसको? देखो, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो ग्रामर से रिलेटेड वाला पोर्शन है, उसको क्या करो, जो ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है उसको कोशिश करो। अरे क्या हो गया? जो ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है उसका क्या करना है? आपने क्या करना है? बच्चे क्या करते हैं ना, किताब उठाई, रूल्स रटने शुरू कर दिए। कब ईएनजी आएगा, कब आईएनजी आएगा, कब टू लगेगा, कब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कब थर्ड फॉर्म लगेगी। अरे इतना स्ट्रगल काहे को? 30 दिन में कैसे करोगे? सिर्फ हमें लैंग्वेज थोड़ा पढ़नी है, डोमेन करने हैं, जीएडी प्रिपरेशन करनी है। क्या ये सब कर सकते हैं? सब कुछ करना बहुत टफ है। तो कैसे करें हम इसको? देखो, आपने उठाया, आपने क्या करा, उसके जितने रूल्स है ना, 3-4 पन्ने के रूल्स होते हैं, मान लो 3-4 पन्ने के रूल्स हैं, आपने सारे रूल्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? रूल्स पढ़ लिए। सिर्फ पढ़ने हैं, निकालने हैं। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 2 बार निकाल लो आंखों से। कितना मुश्किल से 30 मिनट लगते हैं उसको निकालने में। सीधा जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, सीधा क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे। उसमें क्या होगा? क्वेश्चन लगाने से जो ग्रामर के रूल्स हैं वो सारे उन क्वेश्चंस में हो रहे होंगे अप्लाई। जब हमें एप्लीकेशन आ जाएगा, हमें कोई नहीं पूछ रहा, ये आपका ना 12th के बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इसमें कोई नहीं पूछ रहा बता भाई कैसे करा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेपिंग है नहीं, तुझे बस आंसर देने का है। आंसर तेरा सही आया, नंबर तेरे को पूरे मिलेंगे। तो अब कैसे लाए आंसर? आपको इम्प्लीकेशन आना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन अच्छा होगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। रूल्स देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस में कैसे कैसे रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं वो हमने समझना है। वो हम समझ गए तो क्या है, अगले दिन इस पहले रूल्स करो, क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद क्या करना है? आपको क्या करना है? एंटोनिम एंड सिनोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 एंटोनिम सिनोनिम, 50 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 ही ईडियम एंड फ्रेसेस। ईडियम एंड फ्रेसेस 50। ठीक, रूल्स करे, क्वेश्चंस लगाए, 50 एंटोनिम सिनोनिम करे, 50 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 इडियम एंड फ्रेसेस करे। कर लिया। उसके बाद अगले दिन सेम दूसरे चैप्टर उठाया, दूसरे चैप्टर के रूल्स पढ़े, उसके क्वेश्चंस लगाए। फिर उसके बाद इसके एंटोनिम एंड सिनोनिम के अगले 50, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगले 50 और इडियम्स एंड फ्रेसेस के अगले 50 लगाए। और ये जो याद करा था पिछले दिन, उनका रिवीजन मार लिया। ठीक, इससे क्या होगा? रूल्स आपको जब दूसरे दिन देखोगे तो 50% रूल्स तो याद होंगे, 30 से 40-50% आपको याद होंगे, पर दूसरी दिन रिवीजन मारोगे 60 से 70 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर जब तीसरे दिन रिवीजन मारोगे आपको 80 से 90% रूल्स याद हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है टू क्रैक सीयूटी। अरे लैंग्वेज तो यार आपके यूपीएससी में पूछा जा रहा है, आपके एसएससी में पूछा जा रहा है, आपके सीयूटी में पूछा जा रहा है। क्या सबका लेवल सेम है? सबका लेवल सेम नहीं है। आपको क्या करना है? आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा कि भाई मेरा लेवल इतना ज्यादा नहीं है एग्जाम का, तो क्या करूं, जितना इतने 70-80% भी आता है ना रूल्स,
मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। हमें काम बनाना है, हमें एग्जाम फोड़ने का है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने का, और टाइम हमारे पास 30 दिन का है। ये कर लिया। शाम को, रात को आपको क्या करना है, आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। एक रोज एक अनसीन पैसेज लगाना ही लगाना है, ठीक। अनसीन पैसेज लगाया, रूल्स करे, ये सारा मिला के 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे का। आधे घंटे में रूल से हो जाते हैं यार, और 15 मिनट में उसके सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं, 45 मिनट। उसके बाद आपके पास फिर भी 1 घंटा 15 मिनट बचता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 150, क्या है यार, इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये करने का। शाम को 15-20 मिनट लगा के, 20 आधा घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा के आपको एक अनसीन पैसेज लगाना है, खत्म। आपकी लैंग्वेज का जो दिक्कत है, समस्या है, वो खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डोमेन। अरे सर, डोमेन का भी कुछ करना है क्या? डोमेन भी याद करने हैं। एंड आपके एनटीए जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने साफ साफ बता दिया इस बार कि भाई बेटा कंफ्यूजन होने का नहीं है, तेरे को क्या करने का है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करने का, नई वाली एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करने का। जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, कोई सी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से हैं, कोई सी से भी हैं, आपके जो क्वेश्चन सीयूटी में पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो सारी दिक्कत समस्या छूमंतर हो गई। अब डोमेन हम पढ़ चुके, कब का पढ़ा हमने 11th में और 12th में पढ़कर अभी जी जान लाकर हमने अपने बोर्ड के एग्जाम्स भी दे दिए, ठीक, बोर्ड के एग्जाम्स भी दे दिए। अब क्या करना है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो क्या थे, MCQ बेस थे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आपने लिखे हैं लंबे लंबे क्वेश्चंस के आंसर, वो आपको नहीं पूछने वाला कोई भी, ठीक। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जब आपके एक स्टेटमेंट दी होगी कि मान लो भाई बायो से आप पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, भाई ये है वो है वो है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, टिक मार दिया, ठीक। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल्स है, ठीक। वेट को किस में नापते हैं, केजी है, उसकी सीजीआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं और ये आपको एग्जाम पूछे जाएंगे, और आपको बस एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, खाली प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन मारा 1 घंटा, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाया 1 घंटा, 2 घंटे में आपका डोमेन खत्म, 2 घंटे में डोमेन खत्म। अब दिक्कत सर डोमेन की नहीं है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या 11th 12th में पढ़ रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए सर हमें पढ़ते हुए डोमेन। अब डोमेन की समस्या नहीं है, समस्या हमारे तीसरे पोर्शन की है, उसका क्या दिक्कत सर, हमें क्या है, जीएटी की। नाम भी अभी सुना है मैंने, तो मैं तैयारी भी स्टार्ट करी है, कई बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट करी होगी कि सर 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया था ना सर, थोड़ा चिल मोड में चले गए थे सर। अब चिल मोड खत्म होते 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 लास्ट के 30 दिन ही बच गए। अब 30 दिन में हमें जागा हूं, फिर एक ने किसी ने बता दिया क्या तूने जीएटी पढ़ लिया, जीएटी, अरे ये क्या है। अब जीएटी क्या है मैं बताता हूं। जीएटी क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें 3 पोर्शन है। कितने हैं, 3 पोर्शन है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके। रीजनिंग मान लो यार सबसे इजी पोर्शन है आपका स्कोर करने का जीएटी। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया ना, थोड़ा सा ध्यान दिया, लोग कहते हैं कि भाई कहीं भी नंबर कटेंगे, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, सब फुल नंबर मारते हैं इसमें। बस आपको थोड़ा सा भय है ना, वो भय को ओवरकम करना पड़ेगा। जो भी आपका फियर है उसको थोड़ा सा ओवरकम करोगे ना, आपको बहुत बढ़िया दूर तक दिखेगी। कहते हैं सर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, थोड़ा सा करो, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उसको एक्वायर करने की, कॉन्कर करने की कोशिश करो। जैसे ही कॉन्कर करोगे ना, आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बार तो मैं फोड़ दूंगा। अब देखो रीजनिंग की बात। रीजनिंग में मान लो आप क्लॉक के क्वेश्चन करते हैं, कौन से क्वेश्चंस करते हो,
आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो क्लॉक की, क्लॉक। अब क्लॉक के क्वेश्चन सिर्फ कैसे करें सर, हमने तो कोई कोचिंग नहीं ली सर, कुछ मतलब नहीं है। नहीं ना, कोई मतलब नहीं, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। खाली सीयूटी की मत देखो, क्लॉक डालो, रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। एसएससी का कोई भी बच्चा पढ़ा रहा होगा ना, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा एसएससी का, उसका उठा लो क्लॉक, क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन लगा दो। उसके बाद क्या करो, क्लॉक के सारे तरह के क्वेश्चन पढ़ा लिए। 40-50 मिनट का लेक्चर होगा, बस 40 मिनट का, और आपको 40 मिनट ही लगेंगे सारे क्वेश्चन बनाने में। जैसे ही लगा लोगे कॉन्फिडेंस एकदम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। मान लो सिलोगिज्म है सेकंड, सिलोगिज्म उठाया, यूट्यूब पे गए, सिलोगिज्म, बहुत लेक्चर होंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस उसने जितने तरह के हो सकते हैं सारे करा दिए। सीधा आए, 40 मिनट फिर लगाए। अब सब प्रैक्टिस कहाँ से कर रही है, कहाँ से करें प्रैक्टिस? जो पढ़ाया वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक बुक आती किरण नाम से, किस नाम से? किरण। किरण बुक जो है रीजनिंग की, काफी मोटी बुक है, काफी मोटी बुक है। अभी मैं देखता हूं, मेरे को दिखती होगी तो रखी होगी है कहीं। अभी दिख नहीं रही, लो दिखाता हूं। ये है, ठीक। थोड़ी मोटी लग रही होगी पर मोटी से डरना नहीं है। क्यों? सब कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, सब कुछ पढ़ने का नहीं है। उठाया, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 70 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस मोर देन सफिशिएंट है। आपको सारे टाइप आ जाएंगे समझ में, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। घबराने की फिर कोई दिक्कत नहीं है। किरण उठाई, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए, 70 से 80 100 क्वेश्चन लगाए, बस हो गया। सिलोगिज्म उठाया, लेक्चर लगाया, यूट्यूब पे क्वेश्चन लगाए, खत्म। ठीक, ये हो गया आपका रीजनिंग का। फिर आती है मैथ्स की बारी। सर मैथ्स में क्या करने का सर, कैसे हैंडल करेंगे मैथ्स को? टाइम एंड डिस्टेंस, मान लो टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हो, यूट्यूब पे सर्च मारो टाइम एंड डिस्टेंस, बतेरे लेक्चर आ जाएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मोस्टली वो करा देंगे, और उतने ही मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम में। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन लगाए जो उन्होंने बताया है टाइम एंड डिस्टेंस के। उसके बाद आके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, बस मोर देन सफिशिएंट। ऐसे ही टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन। ठीक, इस तरह करेंगे। चैप्टर उठाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, जो सी वीडियो दिख रही है उठाओ, बढ़िया सी क्वेश्चंस के सारे जितने टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लिख लिए, एमसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, पीवाईक्यू, बस खत्म। अब जीके जीएस, जीके जीएस में देखो पता क्या है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उठाते हैं बुक, लूसेंट उठाते हैं। मान लो लूसेंट उठाई, इसकी एक बुक आती है लूसेंट, मोर देन सफिशिएंट है आपके, क्या यूपीएससी एग्जाम भी फाड़ देती है। इतना छोटा सा, इतनी सी बुक है, दिख रही होगी तो दिखाता हूँ सारी यही दिखा दूंगा आज मैं। रुको रखिए, लेके आता हूँ। ये है लूसेंट की बुक, पतली सी बुक है, सारी जीके जीएस, स्टैटिक जीके सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। क्या करना है, उठाई बुक, मान लो हिस्ट्री उठाई। अब हिस्ट्री में क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला चैप्टर उठाओगे, कई बच्चे होते हैं उठाई पढ़ना शुरू कर दिया, वो कहते हैं ना कि भाई पेड़ काटना है तो सबसे पहले आपको क्या करो, 6 घंटे दिया आपको पेड़ काटने के लिए, तो 5 घंटे तो धार तेज करो ताकि 1 घंटे में आराम से काट लो। ये नहीं 5 घंटे लगे पड़े और कटा भी नहीं। ठीक, तो धार तेज करनी मतलब आपको पता होनी चाहिए क्या पढ़ना है। हिस्ट्री उठाओगे बुक, सबसे पहला चैप्टर है हड़प्पा मोहनजोदारो, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, पर वो अब खत्म हो गए क्वेश्चन। किसने
हड़प्पा को एक्सकवेट किया, किसने, कौन कौन से कॉइन्स मिले, कौन कौन से गॉडेसेस की मूर्तियां मिली। अब वो आउट ऑफ डेट हो गई क्वेश्चन, अब वो पूछता भी नहीं एग्जाम में। आपसे क्या पूछेगा, आप सीधा जाओ 1857 फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, क्यों लड़ाई गया करे हुआ 1857, कि भाई सिपाही मूवमेंट हुआ था, मंगल पांडे ने ये मेरठ में करा था, क्या क्या करा था, क्यों हुआ। पहले क्या था, जो पिस्तौल होती थी उसके अंदर जो कारतूस भरा जाता था, जो भरता था उसके एक रैप आता था पैकेट में बारूद, उसको मुंह से फाड़कर उसमें भरना होता था, लोड करते थे और फिर फायर करते थे, ठीक। पर जो पैकेट था ना जिसमें बारूद आता था, वो बनता था गाय के और सूअर के मांस से। अब गाय का और सूअर का मांस गाय हिंदू नहीं खा रहे, सूअर मुस्लिम भाई नहीं खाते, तो अब ये क्या होगा, अब उनको ये बात उनके इमोशंस पे लग गई, रिलीजियस जो इनके वो फैक्टर्स थे उनको अफेक्ट किया उसने। तो फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी जो बैटल थी, म्यूटनी स्टार्ट करी। तो सिपाही म्यूटनी कब हुई थी, 1857 में स्टार्ट हुई, और हेड कौन था, मंगल पांडे। वहां से स्टार्ट करनी है। उसके बाद हिस्ट्री के बिल्कुल आखिर पेज पर चले जाना, गांधी जी आ जाएंगे हमारे। बस गांधी जी को पकड़ लो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बन जाएंगे। गांधी जी इंडिया कब आए, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब दिया, सिविल डिसोबीडियंस कब दिया, क्विट इंडिया कब दिया, पहली बार और आखिरी बार गांधी जी चेयरमैन कांग्रेस के कब बने, डू और डाई स्लोगन कब दिया। स्लोगन्स तो सारे याद कर लेना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जितने भी स्लोगन्स हैं ये तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया, ठीक। लाल बाल पाल कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल कौन थे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको यहाँ लगाने हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ठीक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, एक बार निकालोगे आंखों से सब पता चल जाएगा। हिस्ट्री हो गई, फिर आने पॉलिटी पे। पॉलिटी फिर उठाएंगे बच्चे, पॉलिटी पढ़ना शुरू कर देंगे। पॉलिटी ऐसे नहीं पढ़नी, पॉलिटी का क्या करना है, पहले क्या दे रखा है, कई पन्नों में तो दे रखा है फ्रेमवर्क क्या था पॉलिटी को, कैसे बनाएगी पॉलिटी, कहाँ क्या क्या उसमें 1935 का जो एक्ट था वहां से हमने अपना फ्रेमवर्क बनाया पॉलिटी का। ये कोई नहीं पूछेगा। आपको क्या पूछेगा, गवर्नर की मिनिमम एज कितनी है, प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, और अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा, भाई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का ऊपर जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिनिमम एज क्या, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि भाई उसको भाई इतने 10 साल की उसकी वकालत होनी चाहिए या 5 साल किसी कहीं छोटे कोर्ट का जज होना चाहिए, तभी उसको सीजीआई के लिए कंसिडर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कंसिडर किया जाए। कंट्रोलर इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एमएलए बनने के लिए क्या चाहिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए बनने के लिए क्या चाहिए। अगर कोई रिजाइन करता है प्राइम मिनिस्टर तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट रिजाइन करता है किसको देगा अपना रेजिग्नेशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। हमने डायरेक्ट ये शेड्यूल्स पढ़ने हैं, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 शेड्यूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमने जो प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं या निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट को निकालना है अगर, तो इम्पीचमेंट एक वर्ड होता है, उसको याद रखना है। इम्पीच करते हैं तो वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी है वो कहाँ से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं हमने यूएसएसआर से। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया, वो हमने लिया आयरलैंड से। ये हमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये पता होने चाहिए पॉलिटी के, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी पे, अब ज्योग्राफी में तो शुरू का पहले पन्ना पलटोगे, सबसे पहले आते प्लैनेट्स। मरकरी कहाँ है, वीनस कहाँ है, अर्थ के पास कौन सा है, अर्थ से दूर कौन सा है, सन के पास कौन सा है, सन से दूर। आउट ऑफ डेट हो गए क्वेश्चन, अब कोई नहीं पूछ रहा इनको। आपसे क्या पूछा जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक। आपसे पूछे जाएंगे डैम्स, लेक्स, आपसे पूछे जाएंगे डैम्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डांसेस,
डांसेस मतलब कि कथकली कहाँ का स्टेट डांस है, फोक डांस है आपका, कथक कहाँ का है, कथकली अलग है, कथक कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का स्टेट फोक डांस है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मॉनसून ड्राम में होती है। तो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ये आपको पूछे जाएंगे ज्योग्राफी में। फिर मान लो बायो आ गया, आता है बायो भी आता है कि बायो में क्या है, बायो उठाओगे सबसे पहले कहता है प्लांट आता है भाई, जाइलम टिश्यू क्या होता है, आपका फ्लोएम क्या होता है और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, कोई नहीं पूछता, आउट ऑफ डेट हो गया क्वेश्चन। आपसे क्या पूछेगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में। हमारा स्टमक में खाना जाता है, कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड को डिसइंटीग्रेट करता है, HCl होता है भाई। ठीक है, मुंह में होता है तो कौन सा स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, गले में जाता है तो कौन से फ्लैप्स होते हैं। ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं इनको बस रटना है, 3-4 पन्ने का सारी कहानी है, सब रट लो, खत्म बात होगी। ठीक, ब्लड ग्रुप याद कर लेने हैं कि भाई ए ओ से मिलेगा तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ए और अच्छा यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ब्लड ले सकता है जो यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी दे, वो है जो सबको दे सकता है ब्लड। ठीक, तो और ये सारे क्वेश्चंस ही बस छोटे छोटे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके बायो के, और ज़्यादा कुछ नहीं है। पावर हाउस सेल का कौन सा है, आप कह दो माइटोकॉन्ड्रिया है जी। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसमें हमारे में नहीं होती है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये ही आपसे पूछे जाएंगे 1 वर्ड में, बताओ किस में होती है सेल वॉल, किस में नहीं होती है। ठीक, इस तरह के। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में क्या है, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी की SI यूनिट क्या है, जूल्स है, CJ यूनिट क्या है वो बता देगा, मास की CJ क्या है, CJ क्या, SI क्या है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि सर डिटेल में बता दो सर हिस्ट्री के टॉपिक्स, पॉलिटी के एग्जैक्ट टॉपिक्स, ज्योग्राफी के एग्जैक्ट टॉपिक्स, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा आपको। और ये थी आपका कंप्लीट पैकेज जो 30 दिन में करना है, और ये आराम से अभी भी हो सकता है, मुश्किल नहीं है। 15-15 मिनट के टॉपिक हैं ये सारे, 15 मिनट पढ़ना ही तो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, आसाम में। ठीक, काजीरंगा पार्क कहाँ है, यहाँ पे अपना सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिम कॉर्बेट सबसे पहले थी तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं आपको पूछे जाएंगे, और आप आराम से रणथंभौर कहाँ पर है, ठीक है, टाइगर रिजर्व आप कह दोगे भाई राजस्थान में, ये बस हो गया, बस राजस्थान में खत्म बात। कितने लगा, 2 मिनट 1 सेकंड, बस 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, डरना वरना करनी है। अगर आप करोगे कि भाई सर एग्जैक्ट बता दो ये पढ़ना है, तो उसकी लिस्ट बना के मैं बता दूंगा, बस कमेंट बॉक्स में लिख देना और आप कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक खूब मन ला के पढ़ो। और चाहते हो कि बता दो सर कैसे तैयारी करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट और थोड़ा डिटेल में बता दो, तो बता देंगे। उसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ जुड़ना है। जुड़ने के लिए कोई COT की तरह फॉर्म नहीं भरना, आपका क्या करना है, लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाना है, ताकि आप ऑफिशियल मेंबर बन जाएं तेज फैमिली के, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे बैठे मिल सके, और आप अपनी तैयारी को यहाँ से यहाँ ले जाकर लेवल अप कर सके। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक खूब मन ला के पढ़ो। टेक केयर।